अगर इस वक्त तुम्हारी भी जेब खाली है और तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने भी पैसे नहीं है कि तुम्हें चैन की नींद आ जाए, किसी दोस्त के साथ बैठते तो हो, उसके साथ हंसते तो हो, लेकिन अंदर तुम्हारी क्या हालत चल रही है ये सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारा परिवार तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें महसूस होता है कि तुम पीछे छूट रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरुआत करूं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला, मैं तुम्हें वो 90 दिन दिखाने वाला हूं जहां एक खाली जेब वाले इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकती है। और इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूं जो तुम्हारी पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, मैं तुमसे कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा कि अगले 90 दिनों में तुम बहुत अमीर बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर कहूंगा कि अगर तुमने इस रोड मैप को समझ लिया तो अगले 90 दिनों के बाद तुम एक हेल्पलेस इंसान बिल्कुल भी नहीं रहोगे। क्योंकि पैसा अचानक नहीं आता है, पहले इंसान बदलता है, फिर उसकी आदतें बदलती है और उसके बाद उसका काम बदलता है और इसके बाद ही उसकी जेब बदलती है। तो अगर तुम्हारे पास भी अभी 0 रुपए है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन की फाइनेंशियल कंडीशन को बदल कर रख देगी। तुम्हें लगता है कि पैसा तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके यही प्रॉब्लम तुम्हारी सारी की सारी हिम्मत को खाती चली जा रही है। गरीबी जेब से शुरू होती है, लेकिन अगर लंबी चल जाए तो ये तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला करती है। ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम मेहनत कम कर रहे हैं, जबकि असली कमी मेहनत की नहीं होती है, असली कमी होती है उनकी दिशा की। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना कैसे है। और मुझ पर विश्वास करना कि 90 दिनों की जो प्लानिंग बताने वाला हूं उसका जो पहला नियम है, ज्यादातर लोग उस पहले नियम पर ही फेल हो जाते हैं और उन्हें वो नियम पता ही नहीं होता है। हर सुबह उठते ही आपका दिमाग भागने लगता है कि कुछ करूं, कहीं जाऊं, कुछ पैसे कमाऊं, लेकिन शाम तक वही होता है जो कल हुआ था। थकान ज्यादा और नतीजा एकदम 0। और जब कई दिनों तक ऐसा होता है ना, तो इंसान पैसों पर नहीं बल्कि खुद पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन याद रखना कि यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, समस्या तो यह है कि तुम्हारी क्षमता बिखरी हुई है। तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया है कि खाली जेब से पहली फाइनेंशियल सीढ़ी को कैसे चढ़ना है। और जब पहली सीढ़ी ही नहीं पता तो इंसान चाहे कितना भी भाग ले, लेकिन वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए अगले 90 दिनों तक तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें सही रास्ते पर रहकर मेहनत करनी है। क्योंकि बिना सही रास्ते की मेहनत सिर्फ इंसान को थकाती है और कोई रिजल्ट नहीं देती। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 30 दिनों से, क्योंकि यही वो फेस है जहां पर आपको भागना नहीं है बल्कि अपने आप को जगाने से शुरुआत करनी है। अब ध्यान से एक बात को सुनना, अगले 30 दिन पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगले 30 दिन अपने आप को उस हालत से बाहर निकालने के लिए है जहां पर तुम बिना दिशा के हाथ पैर मारते चले जा रहे थे और तुम्हारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था। खाली जेब वाला इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है पता है? वो हर उस चीज के पीछे भागता है जहां उसे लगता है कि यहां से पैसा जल्दी बन जाएगा। कभी ये वाला एप्लीकेशन ट्राई कर लिया, कभी वो वाला वीडियो देख लिया, या फिर कभी कोई शॉर्टकट ट्रिक अपना ली जिससे पैसे जल्दी बन सकते हैं। लेकिन आखिर में हाथ क्या आता है जो अभी तक आपके हाथ आया है? वही थकान, वही मेंटल प्रेशर और 0। ये बिल्कुल उस आदमी के जैसा है जो डूब रहा है और तैरना सीखने की बजाय वो पानी को मुक्के मार रहा है। मुक्के मारने पर शोर बहुत होता है लेकिन आदमी बचता नहीं है। इसलिए पहले 30 दिनों में तुम्हें पैसे को पकड़ने के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपनी बिखरी हुई एनर्जी को पकड़िए। सबसे पहला एक कड़वा काम कीजिए, 3 दिनों तक इत्मीनान से बैठिए और अपनी जिंदगी के फाइनेंशियल का पोस्टमार्टम कीजिए। एक कॉपी लीजिए और उसमें लिखिए, मेरे पास अभी कौन कौन सी स्किल्स है जो समाज को वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। मैं दिन में कितने घंटे सच में खाली हूं जहां पर मैं किसी चीज के लिए काम कर सकता हूं। मेरे पास अभी फोन में ऐसा क्या है जिससे मैं इंस्टेंट कमाई शुरू कर सकता हूं। मेरे आसपास में ऐसी कौन सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है जिसको सॉल्व करके मैं पैसे कमा सकता हूं। अब हो सकता है कि तुम्हें अभी ये लगे कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच ये है कि खाली जेब वाले 90% लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है बल्कि क्लैरिटी की कमी है। अब रुकिए, अभी जो मैं बताने वाला हूं वो डिसाइड करेगा कि अगले 30 दिनों तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे या फिर आपके जीवन में एक नई क्लैरिटी आएगी। डे 4 से लेकर डे 10 तक तुम्हारा सिर्फ एक मिशन होना चाहिए और वो है स्किल हंटिंग। कोई भी एक ऐसी स्किल चुन लो जिसको अगले 15 से 20 दिनों में तुम बेसिक लेवल पर मास्टर कर लो और उसे मार्केट के अंदर बेच पाओ। वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, पोस्टर डिजाइनिंग हो सकता है, वीडियो अपलोडिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, लोकल दुकानों की ऑनलाइन लिस्टिंग हो सकती है, या इस प्रकार का कोई भी काम हो सकता है। अब याद रखना कि तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ लोगों के काम आने वाला इंसान बनना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर परफेक्ट स्किल ढूंढते रहते हैं
कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा मार्केट में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, खाली जेब परफेक्शन का इंतजार नहीं कर सकती है। खाली जेब सिर्फ एक चीज का इंतजार करती है और वो है परफेक्ट मौके का। खाली जेब को सबसे पहले बिकने लायक हथियार चाहिए। सोचकर देखिए कि किसी व्यक्ति के घर में आग लगी है तो क्या वो डिजाइनर बाल्टी ढूंढने के लिए जाएगा कि डिजाइनर बाल्टी से ही मैं आग बुझाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। उसे जो चीज दिखेगी सामने उससे वो पहले अपनी घर की आग को बुझाएगा। और अभी ठीक वही हालत आपकी भी है। आपको भी अपनी फाइनेंशियल आग को बुझाना है अपनी सबसे पहली स्किल जो आपको आती है उस काम को करके। अगले 11 से 20 दिनों तक तुमको सिर्फ सीखना नहीं है, तुमको सैंपल बनाना है जो भी तुमको स्किल आती है। अगर एडिटिंग आती है तो 5 सैंपल रील्स बनाओ। अगर डिजाइनिंग आने लगी है तो 10 पोस्टर बनाओ। अगर लोकल सर्विस दे सकते हो तो 10 दुकानों को ऑनलाइन रजिस्टर कर दो। क्योंकि याद रखना, मार्केट सर्टिफिकेट नहीं देखता है, मार्केट आपका प्रूफ देखता है कि आपको क्या आता है और तुम लोगों के लिए कैसे वैल्यूएबल हो। अब डे 21 से लेके डे 30 तक तुमको लोगों के दरवाजे खटखटाना है और यही आती है सबसे बड़ा चैलेंज। ऑनलाइन लोगों को मैसेज करो, लोकल लोगों को अप्रोच करो, जो लोग आपको जानते हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाओ। याद रखना कि खाली जेब वाले इंसान को शुरुआत में टैलेंट से ज्यादा अपनी हिम्मत को बेचना पड़ता है और यहीं पर तुम लोग कमजोर पड़ जाते हो। अब हो सकता है कि इन 30 दिनों में तुम्हारे हाथों में बड़ा पैसा ना आए, लेकिन एक चीज जरूर आएगी, तुम्हें समझ में आएगा कि पैसा हवा में नहीं बनता है, पैसा कमाने के लिए सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। अब अगले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर लोग काम तो सीख लेते हैं लेकिन पैसा नहीं बना पाते। अब यहां तक आते आते तुम्हारे अंदर एक बदलाव हो चुका होगा। पहले जहां तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डर भरा हुआ था, अब तुम्हारे दिमाग में एक डायरेक्शन आ चुकी है। लेकिन याद रखना कि स्किल सीख लेने से पैसा अपने आप आपके पास नहीं आता है। लोग अपने आप आपके पास पैसा लेकर नहीं आएंगे, आपको लोगों को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। समुद्र के किनारे बाल्टी लेकर खड़े रहने से मछली अपने आप उसमें नहीं आती है, आपको जाल फेंकना पड़ता है। डे 31 से लेकर डे 60 तक आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पहला कैश फ्लो, पहली इनकम। अमाउंट छोटा हो सकता है, चलेगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी होगा चलेगा। क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं होगा, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस का पहला हार्ट बीट होगा। क्योंकि जिस दिन बाहर की दुनिया तुम्हारे काम के लिए तुम्हें 1 रुपया भी देगी, तुम्हारा दिमाग मान जाएगा इस बात को कि हाँ तुम भी कर सकते हो। तो अब हंटर मोड में आ जाओ और अपने आप से हर सुबह उठकर एक ही प्रश्न पूछो कि आज मैं कितने लोगों तक अपने काम को पहुंचा सकता हूं। क्योंकि शुरुआत में इनकम टैलेंट से नहीं आती है, लोगों तक पहुंचने से आती है। मान लो कि तुमको बेसिक एडिटिंग आती है, तुम क्या कर सकते हो, 20 क्रिएटर की ईमेल आईडी ढूंढो और उनको मैसेज करो। अगर तुमको डिजाइनिंग आती है तो 10 दुकानदार के पास जाओ और उनको बताओ कि मैं ये तुम्हारे लिए डिजाइन बना सकता हूं। अगर आपको ऑनलाइन कुछ काम नहीं आता है तो लोकल में जाओ और वहां पर अपनी स्किल के लायक कोई ना कोई काम ढूंढो। और एक बात याद रखना कि पैसे डिग्री वालों को नहीं मिलते हैं, पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोगों को मिलता है। बंद ताले को खोलने के लिए भी चाबी को एक बार नहीं कई बार घुमाना पड़ता है। और शुरुआत में तुम्हारे साथ भी ठीक वैसा ही होगा। हो सकता है कि 10 लोग तुम्हें मना करे कि हमें तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना 11वां व्यक्ति तुम्हें हाँ बोल सकता है। याद रखना कि अगर कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 फीट के बाद रुक जाएगा तो उसे कभी भी पानी नहीं मिलेगा। लास्ट के 5 दिन में देखो कि तुम्हें इस मार्केट से क्या रिस्पॉन्स मिला है। अगर पैसा थोड़ा भी मिला है तो अपने अंदर ईगो को मत आने दो, ये शुरुआत हो चुकी है। और याद रखना कि शुरुआत में तुम पैसा नहीं कमा रहे हो बल्कि मार्केट का ट्रस्ट कमा रहे हो। पहले क्लाइंट का मतलब होता है पहला छोटा पेमेंट, और पहले छोटे पेमेंट का मतलब होता है किसी इंसान का आपके ऊपर ट्रस्ट। जब तुम किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हो तो यहीं से तुम्हारी कमाई का बीज गड़ने लगा है, जो आगे आकर बड़ा पेड़ बनने वाला है। और अब तुम अपने जीवन को किस्मत के भरोसे नहीं जियोगे, अब तुम्हें पता चल गया है कि कैसे लोगों को वैल्यू देकर तुम पैसा कमा सकते हो। अब आता है वो हिस्सा जो तय करेगा कि अगले 90 दिनों में तुम क्या करने वाले हो। टेम्परेरी मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ोगे या फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर परमानेंट शिफ्ट करने वाले हो। अब मान लो कि पिछले 60 दिनों में तुमने जो काम किया है उससे तुम्हारे हाथों में थोड़ा थोड़ा कैश आना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा है कि तुम्हें महसूस होने लगे कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आना शुरू हो गया है, और ये समझ में आए कि रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं। अब यहीं पर तुम्हारे जीवन की तीसरी और सबसे बड़ी गलती होगी। लोग पहला पैसा आने पर चैन की सांस लेने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगते हैं। थोड़ा कमाया, थोड़ा खर्च किया और फिर खुश रहने लगे। मतलब उन्होंने दरवाजा तो खोल लिया है लेकिन अंदर कदम रखा ही नहीं। अब ध्यान रखना कि पहला पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पहले पैसे को अपनी आदत में बदलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि फाइनेंशियल लाइफ तब नहीं बदलती है जब जेब में नोट आता है, फाइनेंशियल लाइफ तब बदलती है जब तुम उस नोट को संभाल कर रखना सीखते हो। अगर बीज को मिट्टी दिखते ही तुम उसे उखाड़ कर देखोगे कि कितना बड़ा हो गया है तो वो कभी भी पौधा नहीं बन पाएगा।
कमाई भी ठीक वैसे ही है, उसे पेशेंस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए और री इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए डे 61 से लेकर 75 तक जो भी कमाओ उसका एक हिस्सा अपने पास जरूर बचाओ। चाहे आपके पास 100 रुपए आए या 1000 रुपए आए, उसका एक हिस्सा अलग रख दो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना कम बचाने से मेरे जीवन में क्या बदलाव होगा, लेकिन याद रखना कि तालाब बूंद बूंद करके ही भरता है, बहानों से नहीं। दूसरा नियम है, कमाई का एक हिस्सा खुद पर लगाओ। बेहतर टूल का इस्तेमाल करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने पर पैसा लगाओ और ऐसी क्लासेस में पैसा लगाओ जहां से तुम्हारी स्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि हर कमाई को अगर तुम खर्च कर दोगे तो वापस से तुम वहीं पर चले जाओगे जहां पहले थे। कमाई को मजदूर मत बनाओ जो आता है और चला जाता है। कमाई को एक एम्प्लॉय बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम्हें और ज्यादा पैसे कमा कर देगा। और अब डे 75 से लेकर डे 90 तक तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि तुम पहले दिन क्या थे और अब क्या हो चुके हो। 90 दिन पहले तुम क्या थे? एक कंफ्यूज इंसान, एक हेल्पलेस इंसान, एक डायरेक्शन लेस इंसान। और आज वाला तुम कौन हो? शायद तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन शायद पैसा पैदा करने का तरीका तुम्हें समझ में आ चुका है। और यही फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि गरीब आदमी और अमीर आदमी में फर्क बैंक बैलेंस का नहीं है, उसके बिलीफ सिस्टम का है, उसके नॉलेज का है जो उसे पता है। 90 दिनों पहले तुम हर दिन टेंशन के साथ उठते थे, लेकिन अब तुम टारगेट के साथ उठोगे। और यही तुम्हारा फाइनेंशियल रीबर्थ है। पैसा सिर्फ तुम्हारी जेब में नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे सोचने के ढंग में आएगा। हो सकता है कि 90 दिनों के बाद तुम अमीर नहीं हुए होंगे, लेकिन अमीर बनने के रास्ते पर निकल चुके होंगे। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास जीरो है तो तुम उसे अपनी आखिरी सच्चाई मत मानो, ये सिर्फ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगले 90 दिन तुम ईमानदारी से अपने ऊपर लगाओ और अपने पूरे जीवन को बदल डालो। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में आपको एक गिफ्ट दूंगा, मैंने आप सभी के लिए गोल सेटिंग की एक क्लासेस बनाई है। इसकी पहली 3 क्लासेस आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इसे अभी देखने के लिए इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें हेलो तत्वम गोल और मेरी टीम आपको इसकी लिंक सेंड कर देगी। और मैं ये अभी नहीं जानता कि तुम अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अगर सच में तुम्हारी फाइनेंशियल हालत टूटी हुई है तो एक काम करना, इस वीडियो को सिर्फ अब बंद मत कर देना, नीचे कमेंट में लिखना डे 1, ताकि मैं उन सारे कमेंट को देखूं और मुझे भी पता चले कि कितने लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने के लिए मेरे साथ में तैयार हैं। मैं आगे आने वाले 90 दिनों में आपकी इस जर्नी में और डीप वीडियो लेकर आऊंगा कि आप कौन सी स्किल सीख सकते हैं, आप क्लाइंट को कैसे ढूंढेंगे, पहला 1000 रुपए कैसे कमाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस जर्नी का हिस्सा बन जाना, क्योंकि अकेला इंसान जल्दी टूट जाता है, लेकिन साथ चलने वाले लोग अक्सर जल्दी पहुंच जाते हैं। और याद रखना कि आज तुम्हारे पास हो सकता है कि जीरो हो, लेकिन अगर तुमने शुरुआत करने का फैसला ले लिया है तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी की तो अभी शुरुआत है।